हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में लर्न विद मोनिका में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज मैं आपको कराने वाली हूँ बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और ये आप लोगों को काम आने वाला है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि आज हो रही है तारीख 15 जुलाई और जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है आरआरपी एएलपी सीबीटी 2 का। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है ये प्रैक्टिस सेट। प्लीज़ सेट आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैंने ना तो लंबे-लंबे प्रश्न इस पूरी सीरीज़ में रखे हुए हैं और ना ही मैं आपको इतना ज़्यादा डीप में कुछ भी पढ़ाऊँगी। मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगी जो एग्ज़ाम में आता है और जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के सवाल करने के लिए हो जाइए रेडी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये ज़रूर आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में जल्दी-जल्दी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर यूट्यूब चैनल में जुड़ करके फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स जल्दी-जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को लर्न विद मोनिका, ताकि आपको मैं अच्छा-अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करवा सकूँ। और आज उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूँ मैं, इसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्नों को करवाऊँगी। जुड़ना ना भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद मोनिका के साथ। Students, now we are going to solve the practice set number 1 of basic engineering and science। आज हम करने वाले हैं बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के सवाल। एग्जामिनेशन जो कि आपका एएलपी सीबीटी 2 आने वाला है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में भी ये काम आ जाएगा आपको ये सेशन, क्योंकि ये सवाल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख के ही आपके सामने लेकर आई हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि इन एमसीक्यू से सिर्फ ये एमसीक्यू करा के आपको चली जाऊंगी, मैं इनसे आपको काफी सारा नॉलेज दे दूंगी और डिफरेंट किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी मैं आपको इन एमसीक्यू के थ्रू बता दूंगी। स्टूडेंट सेशन को एंड तक देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस को अटेंड करने के लिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी यूनिट होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2 इज रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 3 इज एनर्जी। स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर होता है वो आप डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं और एनर्जी को हम जूल में मेज़र करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड्स टू। यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 डेसिबल जो होता है वो किसके कारण होगा नॉइज। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि नॉइज को किस में मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि नॉइज को किस में मेजर करते हैं, तो याद रख लीजिए कि डेसिबल में हम नॉइज को मेजर करते हैं। इसमें ऑप्शंस क्या हैं? जस्ट ऑडिबल साउंड, ऑप्शन नंबर 2 इज ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज साउंड फ्रॉम नॉइजी स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर 4 इज नॉइज फ्रॉम अ मशीन शॉप। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नॉइज फ्रॉम मशीन शॉप। मशीन शॉप से जो नॉइज होता है उसको हम मेजर करते हैं किससे? 100 डेसिबल साउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। यहाँ पर पूछा गया है आपसे 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1016 मीटर इसका आंसर होगा। अब देखिए 1 लाइट ईयर जो रहता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 के बराबर, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 के बराबर भी होता है, जो कि मीटर में ही होता है। स्टूडेंट्स, इसको अप्रोक्सीमेट करके अगर आंसर निकाला है उन्होंने तो वो निकाला है 1016 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसकी यूनिट होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 इज टाइम, ऑप्शन नंबर 3 इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर 4 इज मैग्नेटिक लाइन। पार्सेक किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स? पार्सेक होती है यूनिट डिस्टेंस की ही। बेसिकली क्या होता है, जो जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, यानी कि जैसे कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा
उसको मेज़र करने के लिए हम इस टाइप की यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? लाइट ईयर का मेज़रमेंट किस लिए होता है? अर्थ और सन के बीच की दूरी को पता लगाने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। सो 1 पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर, और यहाँ पर हमें यूनिट पूछी गई है कि ये किसकी होगी, तो होगा डिस्टेंस। अब इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये इंटेंसिटी है या फिर डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस होता है किसके बीच का, अर्थ का साइंस, अर्थ का सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं पारसेक यूनिट से। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। सो कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन सेम नहीं है? सो स्टूडेंट्स देखिए, वर्क और एनर्जी दोनों को हम जूल में मेजर करते हैं, सो ये आंसर नहीं होगा। इम्पल्स एंड मोमेंटम जो होता है वो भी सेम ही होता है, तो उसका भी आंसर ये नहीं होगा। वेट एंड फोर्स को भी हम न्यूटन में मेजर करते हैं, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप फोर्स और प्रेशर की बात करें तो फोर्स होता है न्यूटन, और प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि किसकी सेम यूनिट नहीं है। अगर आपसे पूछता कि सेम यूनिट है तो उसका आंसर आप इन तीनों ऑप्शन को चूज कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा गया है क्या, कि किसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स एंड प्रेशर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था कि डेसिबल किसकी यूनिट होती है। यार मैंने आपसे बोला भी था कि ये सवाल एग्जामिनर जरूर पूछता है क्वेश्चन पेपर में, तो देखिए आ गया ये सवाल। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट, सेकेंड ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, थर्ड ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ हीट, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब स्टूडेंट्स आपसे अगर पूछता है कोई कि अगर हीट, हीट को किस में मेजर करते हैं हम, तो हीट को हम मेजर करते हैं मोल में। सो जो डेसिबल की डेसिबल होती है वो किसकी यूनिट होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट होती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। पास्कल होती है एसआई यूनिट प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट दो तीन होती हैं, जैसे कि बार, पास्कल, ये दोनों जो हैं वो बेसिकली यूनिट है किसकी? प्रेशर की। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे पूछा गया है ऐसा यूनिट, सो ऐसा यूनिट क्या होगी? पास्कल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the SI unit of Young's modulus of electricity? सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको डेफिनेशन जाकर सर्च करना है, और आपका ये आज का होमवर्क है कि आपको सर्च करना है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। यहाँ पर पूछा गया कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। सो याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप इसको अगर डराइव करने बैठ गए तो एग्जाम ही छूट जाएगा आपका। इसलिए आप कुछ चीज़ों को तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न कर लीजिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने डिस्टेंस पढ़ा था कि अर्थ और सन, अर्थ और मून, जुपिटर एंड सन एंड प्लूटो एंड सन, इस टाइप से जो डिस्टेंस मेजर होता है वो किसके किसके बीच में, हम अभी पढ़ रहे थे कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनकी कुछ डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो देखिए, एक तो लाइट ईयर से आप मेजर करते हो, पारसेक से यूनिट्स मेजर करते हो, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होती है। ठीक है। सो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी वो होगी किसके किसके बीच की? अर्थ एंड सन के बीच की होगी। और मैग्नेटिक, अच्छा किस तरह का मेटल या एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। सो किस टाइप का मेटल जो होगा, किस कॉम्बिनेशन को मेटल के या एलिमेंट के हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक होगा। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? कोबाल्ट और निकल। देखिए आप कई सारी मशीन्स में यूज करते हैं किसका? कोबाल्ट एंड निकल का, बिकॉज दे ऑफर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन कौन? कोबाल्ट और निकल। इसको कुछ परसेंटेज में कंबाइन किया जाता है सो दैट दे कैन परफॉर्म एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, बार इज द यूनिट ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट किस किस में नापी जाती है, यानी कि जो प्रेशर होता है उसके बारे में अभी मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया, पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि इसको बार में, पास्कल में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी इसको मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है उसको हम बार में मेजर करते हैं। ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या है? अभी हमने पढ़ा था पास्कल। सो दीज आर द यूनिट। अब यूनिट सबकी आपको याद करके जाना है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे लाइट हो, चाहे फोर्स हो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, वी ऑलरेडी नो दैट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल।
और प्रेशर की यूनिट क्या है यहाँ पर, आंसर इसका बार। अब लाइट की क्या यूनिट होगी आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर को हम किस में मेजर करते हैं? सो ऑप्शन नंबर 1 इज वॉट, ऑप्शन नंबर 2 इज कूलम, ऑप्शन नंबर 3 इज जूल, ऑप्शन नंबर 4 इज हर्ट्ज। सो स्टूडेंट्स जो पावर होती है उसको हम मेजर करते हैं वॉट में, ठीक है। मैकेनिकल पावर को हम मेजर करते हैं वॉट में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन। एक्चुअली इट्स अ न्यूटन मीटर। Actually, it is a Newton meter. So question number 13 is 1 joule is equals to how much Newton meter? So 1 joule is equals to 1 Newton meter. कितनी वैल्यू होती है? 1 न्यूटन मीटर। अब जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं ये डाइन के दिए गए हैं कि कितने डाइन के बराबर होता है 1 जूल। सो स्टूडेंट्स जो 1 न्यूटन होता है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। 10 की पावर 5 डाइन होता है किसके? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। फिर अब बात करते हैं कि 1 जूल कितना होगा। तो 1 जूल होता है 10 की पावर -7 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। डाइन सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं अगर हम, तो 10 की पावर -7 होगा आंसर। तो उस हिसाब से इसका आंसर थर्ड होता। अब लेकिन आपको ये क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दिए गए हैं तो इनको आप अभी रहने दीजिए। इसको इतना याद कर लीजिए कि 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, क्योंकि न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? जूल। क्वेश्चन नंबर 14 इज 1 अर्ग इज इक्वल्स टू कितना जूल। सो 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10 की पावर -7 जूल। यहाँ पर होगा -7। देखिए टाइपिंग करने में क्या होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स ये पावर वाले क्वेश्चंस में। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो ये ऑप्शंस है ना वो कुछ गड़बड़ हो गए हैं। तो इसकी जगह थर्ड की जगह में आप क्या कर लीजिए, 10 की पावर -7। सो आप याद कर लो 1 अर्ग इज इक्वल्स टू कितना होगा? 10 की पावर -7। मैं आपको नीटली बता दे रही हूँ। 1 अर्ग जो होता है वो होता है 10 की पावर -7 जूल, ठीक है। और 1 जूल कितना होगा फिर? 10 की पावर 7 अर्ग। और ये किसका होते हैं? ये जो रिलेशनशिप है ये जो है वो आया कहाँ से? सो इट इज परफॉर्म्ड इन द लेसन ऑफ वर्क। अब वर्क को आप डिटेल में पढ़े होंगे या पढ़ लेंगे या फिर पढ़े मैं पढ़ाऊंगी, तो हम उसमें ये रिलेशनशिप देखने को मिलता है हमको कि 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है। अब देखिए एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग होता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा के पूछा कि 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है। सो हमको यहाँ पे आंसर क्या करना है? 10 की पावर -7। इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिएगा। और सॉरी मैंने आपको ऑप्शंस कुछ गलत दे दिए हैं टाइपिंग मिस्टेक के कारण, क्योंकि पावर में थोड़ा डिफिकल्टी जाती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना वॉट। सो क्या होगा इसका आंसर? आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 kWh इज इक्वल्स टू 746 वॉट। और इस रिलेशनशिप पे कई सारे सवाल बनते हैं। आपको किलोवाट की वैल्यू दे दिया जाएगा, यानी कि कोई बल्ब है जिसकी यूनिट क्या है? किलोवाट, और वो कितने आवर्स के लिए लाइट हो रहा है, और फिर वो पूछेगा आपको कि कितना यूनिट खर्च हो गया है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे बनते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपसे फिर से वही सवाल घूम फिर कर आया कि 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। अब मैं यहाँ से आपको कुछ फैक्चुअल डेटा याद करवा रही हूँ, और ये फैक्चुअल डेटा ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो ये ALP CBT2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ALP CBT2 ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे फैक्चुअल यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन पूछता है। सो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1 पार्सेक क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर पूछा जा रहा है आपसे 1 इंच इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। सो 1 इंच जो होता है वो 2.54 के बराबर होगा। 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होगा। फिर पूछा जा रहा है 1 यार्ड कितने फुट के बराबर होगा। सो 1 यार्ड क्या होगा? 3 फुट के बराबर होगा, ठीक है। 3 फुट के बराबर होगा, फोर्थ ऑप्शन है इसका। 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फुट। याद कर लीजिए उस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को, बस ऑप्शंस को यहाँ से वहाँ। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा 1 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होगा, तो आप क्या करोगे?
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने इंच के बराबर होगा, कितने इंच के बराबर है। ठीक है, अब आपसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अब आपको क्या करना है, ये 2.54 को उधर लेकर जाना है, तो क्या हो जाएगा 1/2.54 के बराबर होगा 1 इंच। अब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। सो आप इसको निकाल के देखिएगा कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा। वहाँ एग्जाम में भी आपको क्या करना है, यहाँ से ये ऊपर चल जाएगा 100 हो जाएगा, 254 को 100 से तो जाएगा नहीं, तो एक जीरो और लगा देंगे। इसको अप्रोक्सीमेटली पहाड़ा करके देख लीजिएगा ये कितना आएगा और इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये शायद जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर आप इसको लॉजिकली करते हैं तो। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फुट होता है। फिर पूछा जा रहा है 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होगा। सो 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होगा, 1852 के बराबर होगा। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को मैंने डाल दिया है, लेकिन आपको ये सवाल को याद कर लेना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपकी, आप उसको डिराइव करने के लिए बैठ जाएं। 1852 याद कर लो, 1852 1 नॉटिकल माइल के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इज 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना न्यूटन। अगेन मैंने वही क्वेश्चन पूछा और गलत तरीके से पूछा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछना कुछ और चाहती थी लेकिन पूछ कुछ और लिया। मुझे पूछना था यहाँ पर कि 1 जूल कितने डाइन के बराबर होगा, लेकिन मैंने पूछ लिया कितने न्यूटन के बराबर होगा। द क्वेश्चन इज टाइप्ड रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू एक्सप्लेन दैट कि 1 जूल इक्वल टू कितने डाइन के बराबर होगा। सो सीधा क्वेश्चन क्यों ही पूछना है, थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। अब वो पूछ लेगा कि 1 वॉट इक्वल टू कितना किलो वॉट होगा, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। 1 किलोवाट आवर निकालने के लिए जब 746 वॉट चाहिए थे, तो 1 वॉट निकालने के लिए 1/746 किलोवाट आवर चाहिए होंगे। आप ऐसे आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। आई नो कि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो इससे बेटर ये है कि आप अभी से उसको कैलकुलेटर में सर्च करके याद कर लो। याद करने के लिए मुझे याद हो गई थी सारी वैल्यूज, मैंने उनको बार बार कॉपी पेन में लिख कर देखा था, तो मुझे याद हो गई थी। और अभी तो मैं आपको लर्न करके बता रही हूँ, क्योंकि मैंने तो 2 साल पहले एग्जाम दिया था एंड मेरा तो हो गया था क्लियर। सो मैं आपको ये टिप ही दे सकती हूँ अभी कि आपको कैसे याद करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन। आई थिंक आपको बोरिंग भी लगा होगा थोड़ा सा, लेकिन कल से हम बहुत अच्छे से करेंगे इस सेशन को। और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर